श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही वो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी दिन बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। राजा ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते। मेरी इच्छा है कि मेरा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई और भी काम है जिनके करने से तुम्हें यश और परलोक में भी फैलेगा। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कहने लगी, महाराज आप मुझे मत समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, ऐसी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। ऐसा करना, बृहस्पतिवार को गल लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान कर लेना, कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते करते रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा था। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमें जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में जाकर के बेचता। इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार रानी और जब दासी 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, कि दासी पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि कुछ दिन तक हमारी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को उनका संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय नहीं बोली। इससे हो सकता है वो दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक मैं नहीं उठती हूँ नहीं बोलती हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को भी अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक सारी बातें अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो ना हम इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के जल में बैठकर पूजन करे, दीपक जलाए, कथा सुनाए और व्रत कथा को। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करें और दीपक लगाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ लेकर आई और उसे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। उन्होंने व्रत रखा था, अब यहाँ पर बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और दासी रानी के साथ बैठकर भोजन कर। इसके बाद वो सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान
भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। फिर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरीके से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सब कुछ धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन ही मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन जो है शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा एक दिन बहुत दुखी था। वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी दशा को देखकर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम क्या बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर वो रोने लगे और साधु बाबा को उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर के उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है, इससे मैं भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लेकर आ जाओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे हर दिन से उस दिन बहुत अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। लेकिन जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया, जिस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में ये घोषणा की थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरीके की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी हो गया और विचार करने लगा, मैंने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से ये मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। और अब वो उसी साधु को याद करने लगा जो वो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी न करी, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूं। इस तरीके से रात के स्वप्न को देख करके राजा बहुत जल्दी उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की तरफ चल दिया था। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्म बावड़ी बन गए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर शायद वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
राजा आए, उन्हें अपने साथ लिपाकर लाए। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त? उन्होंने कहा कि हमें ये सारा धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि अब 7 रोज बाद तो सभी व्रत पूजा पाठ करते। प्रतिदिन मैं अब दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहती। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरीके से निश्चय करने के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे वो अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आरंभ की थी। तभी कथा सुनते ही मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हलैया जोत लूंगा। जाओ जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरीके से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उस किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने ये देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सब कुछ बताया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी और तू ये कथा मेरे खेत पर चलकर सुना देना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर के कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट के दर्द भी ठीक हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु ऐसा उसे कोई भी नहीं मिला। उसने अब तक भोजन ना किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का कई दिनों से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा को सुनने के लिए कुमार से कहा। फिर वो तैयार भी हो गए। तब राजा ने वहां जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन बालक नहीं जाएंगे। तब राजा बोले, जब बालक नहीं जाएंगे तो तुम भी जाकर क्या करोगी? बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का जन्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य दे। इसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में आकर के कहा, हे राजा, वो सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। अभी महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। अब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुना और कहा दिया, हाँ ठीक है। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वे बहुत खुशी और बधाई लेकर अपने बहन भाई के यहाँ आ गई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर रथ नहीं आई हो, गधा चढ़ ही आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं अगर इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय।